Assalamu dear student, I'm Professor Sayyida Arbaf Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisector. Today we are going to solve the last question of exercise 12.2. Let's move towards the lightboard. Exercise 12.2. Question number 4 is, prove that the altitudes of a triangle are concurrent. हम जैसे कि altitudes और concurrent को लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करते हैं और चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट्स, ऑल्टीट्यूड वो होता है कि अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है तो उसके एंगल से आप एक लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें उसके ऑपोजिट साइड पे, तो उस पे जो कि वो परपेंडिकुलर होगी तो वो क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा। जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो हमारे पास अगर कोई भी एंगल ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये, इन तीनों में से जौन सा भी एंगल ले लें, अगर हम ये वाला ले लेते हैं तो यहाँ से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि इसकी ऑपोजिट लाइन सेगमेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इसके एंगल से पास करती हुई आए, तो उसे कहेंगे ऑल्टीट्यूड। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड। सो यस, इसी तरीके से हम बाकी अपने जो एंगल्स हैं उन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। इसी तरीके से हम यहाँ से इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे जो कि हमारे यहाँ पे भी यूज़ होगी, कि उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। क्या प्रूव करें कि एक ट्रायंगल है उसके ऑल्टीट्यूड क्या है, कंकरेंट। कंकरेंट का क्या मतलब होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, टू और मोर देन टू लाइन्स इफ इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जो वो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसका मतलब ये है कि हम ऑल्टीट्यूड्स को तब कंकरेंट कहेंगे जब वो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक स्टूडेंट और चीज़ यहाँ पे देखते हुए चलें, हमने देखा कि हमारे पास ये क्या है, 3 ऑल्टीट्यूड्स हैं एक ट्राइंगल के। हम ट्राइंगल को रैंडमली कोई भी नेम देते हैं, लाइक दिस इज इफ पी क्यू एंड आर। ये ऑल्टीट्यूड अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो याद रखें, जिस पॉइंट पे ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। सो दिस इज ऑर्थो सेंटर। ओके, सो कीप इन योर माइंड, ये कॉन्सेप्ट वो हैं, छोटे छोटे जो हमारे जो बेसिक्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, साथ साथ रिकॉल करें। एज मतलब कि उन्होंने एज सच हमें ऑर्थो सेंटर से रेलिवेंट कोई चीज़ करने को लिए कहा तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जहाँ पे हमारे भी ऑल्टीट्यूड्स कंसाइड करें, इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, वो क्या होंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और हमने प्रूव यही करना है कि ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं, तभी हमारी ये स्टेटमेंट जो कि उन्होंने कहा है और कंकरेंट हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद फिर हम फर्दर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं ड्रॉ करने लगी हूँ एक ट्रायंगल, स्केल को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से आपने भी एक नीट सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लाइक दिस। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी वर्टिसेस के नेम नहीं बताए गए स्पेसिफिकली, तो हम इनको कोई भी नेम वर्टिसेस को असाइन कर सकते हैं। दिस इज द ट्रायंगल। ओके, अब इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इन वर्टिसेस को नेम दे देंगे, ए, बी एंड सी। अब अपने जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम अपने ट्रायंगल जो है उसके हर वर्टिसेस के ऑपोजिट साइड पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको हम आगे फर्दर देखेंगे कि बेसिकली हमने जिस चीज़ को प्रूव करना है उसमें हमें हेल्पफुल होगा अगर हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। क्या मतलब, अगर मेरा पॉइंट ए है, ए वर्टेक्स पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि ए पॉइंट से ए वर्टेक्स होते हुए गुजरेगी, वो किस तरह की लाइन होगी, वो ऐसी लाइन होगी स्टूडेंट, हम ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज पैरेलल टू BC एंड पासेस थ्रू द वर्टेक्स A। तो अब हम एक ड्रॉ कर लेते हैं
दिस इज द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से पास करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी BC के। ओके, देन नेक्स्ट क्या करेंगे, यही काम आपने नेक्स्ट वर्टेक्स के साथ करना है। नेक्स्ट वर्टेक्स अगर हम B को लेकर चल रहे हैं तो B पॉइंट से गुजरती हुई हम एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी AC के। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जो हमने A पे किया है, ताकि हमें पॉइंट मिल जाए जहाँ पे दोनों करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट। सो थोड़ा सा इसको लेंथ में बड़ा कर लेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ऑब्वियसली थोड़ी लेंथ बड़ी ही ठीक होती है क्योंकि जो एक्स्ट्रा होती है हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं BC के, B वर्टेक्स पे AC के पैरेलल लाइक दिस। सो जॉइन विद द वर्टेक्स B। ओके, अब हमने ये B वर्टेक्स से गुजरती हुई हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि हम जो चाह रहे हैं वो हमें एग्जैक्टली मिल जाए। यस स्टूडेंट्स, लाइक दिस हमने उसके एक्सटेंड कर दिया है। अब यही काम हम करेंगे वर्टेक्स C के साथ। वर्टेक्स C से गुजरने वाली एक ऐसी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी स्टूडेंट, पैरेलल होगी AB के, मतलब यहाँ पे पैरेलल होगी और इस पॉइंट से गुजरेगी। तो उससे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। इसको यहाँ से कट करते हुए एक्सटेंड कर लेंगे इस पॉइंट तक, and it should be visible। इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये स्टूडेंट, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक और ट्रायंगल यहाँ पे मिल चुका है। अब एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और एक और ट्रायंगल मिला है, उसके वर्टिसेस को भी हम क्या करेंगे, नेम असाइन कर देंगे। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव इस तरीके से, और हमारा प्योरली हमें जो चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा एक और ट्रायंगल। सो ये हमारे उसके वर्टिसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको भी नेम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो अब हमें ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आगे हम फर्दर मूव करने से पहले क्या करेंगे, जो कि हमें अपने गिवन क्वेश्चन में भी था कि हमने क्या ड्रॉ करने हैं, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। तो वो स्टूडेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे ऑल्टीट्यूड्स। अब वो क्या होगा, इस पॉइंट से गुजरते हुए इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर like this। so this is perpendicular on AC। अब इसी तरीके से A वर्टेक्स पे करेंगे। so this is also perpendicular। अब रह गया हमारे पास वर्टेक्स C। अब C वर्टेक्स से भी हम सेम काम करेंगे, उससे पास होने वाली एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे like this। this is almost perpendicular on AB। so this is the point। basically हमने क्या करना है, इन्हीं ऑल्टीट्यूड्स को प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्करेंट है। तो इसके लिए हमने ये सारी अपनी जो है कंस्ट्रक्शन की है। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस चीज़ को प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे मैं जैसे स्टार्ट करूँ अपना थ्योरम, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे हम इस चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। अब देखें, ये एक और ट्रायंगल यहाँ पे बनने के बाद हमें 2 पैरेललोग्राम नज़र आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम हमारे क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल टाइप है जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
इक्वल होती हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। सो हम देख सकते हैं कि एक ये पैरेललोग्राम हमें नज़र आ रहा है और दूसरा पैरेललोग्राम हमें नज़र आ रहा है ये। तो ये दो पैरेललोग्राम हम अपनी फिगर में देख सकते हैं। इसी को यूज़ करते हुए, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने जो क्वेश्चन है उसको करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले तो हम राइट करते हैं हमारे पास गिवन क्या है। सो लेट्स राइट व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। ओके, एक हमें ट्रायंगल गिवन है। उसके बाद जो ऑल्टीट्यूड्स के हमारे वर्टिसेस हैं उनको भी हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं डिफरेंट नेम्स। सो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है DEF। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑल्टीट्यूड्स हैं। AD भी हमारे पास एक ऑल्टीट्यूड है और BE भी एक ऑल्टीट्यूड है और CF भी क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे हम करेंगे मेंशन AD BE and AD BE and CF are its altitudes। ओके, उसके बाद हमें क्या पता है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे। यहाँ पे मेंशन करेंगे AD परपेंडिकुलर ऑन BC। इसी तरीके से हमारे पास BE जो है, BE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड, और थर्ड हमारे पास क्या है, CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये चीज़ें हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, गिवन थी। अब हम देखेंगे हमने प्रूफ इसमें क्या करना है। तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। टू प्रूव अब हमने स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो इसी को हम स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे कि हमारे पास ऑल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं AD है, AD BE एंड CF। इन ये जो ऑल्टीट्यूड है हमने क्या प्रूफ करना है, आर कंकरेंट। इनको कंकरेंट सिर्फ हमने प्रूफ करना है, concurrent। So this is the given, this is the proof. Now I'm going to write the construction over here। ये स्टूडेंट्स अब हम कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमने एक और ट्रायंगल बनाया था। वो हमने किस तरीके से बनाया था, वही हम सेम जो हमने स्टेप्स किए थे उनको लिखेंगे वर्डिंग में कि ABC से पास करते हुए हमने कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की थी और उससे हमें पता चला था कि जो A पे हमने ड्रॉ किया था वो बेसिकली पैरेलल था BC के। और हम देखेंगे कौन कौन सी लाइन हमारे पास आ रही हैं पैरेलल, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट पैरेलल है उनको हम यहाँ पे करेंगे मेंशन। So let's get started with this। Passing through A, B, and C। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। RQ is parallel to BC। हम पैरेलल के लिए एक साइन यूज करते हैं इस तरीके से। ये हम पैरेलल के लिए यूज करते हैं पैरेलल। ओके, तो हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, RQ पैरेलल टू BC। अच्छा जी, हमने इसकी बात कर ली।
उसके बाद ये देखते हैं RP पैरेलल टू अब RP हमारे पास स्टूडेंट किसके पैरेलल है, AC, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया PQ पैरेलल टू AB रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और उससे हो क्या रहा है, एक बन रहा है ट्रायंगल, फॉर्मिंग अ ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है PQR। That's it. So this is the construction. Now we're going to move towards the proof. So proof में हमारे पास आ जाएंगी statements and reasons. Statements reasons. ओके, तो जो हम फर्स्ट जिससे स्टार्ट ले रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ वो क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारा BC पैरेलल किसके है, RQ के। ओके, BC पैरेलल है RQ के, इसका मतलब है कि BC हमारा AQ के भी पैरेलल है और BC हमारा, अगर हम इसको तोड़ के भी देखें तब भी हमें इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि BC पूरी इस लाइन सेगमेंट के तो पैरेलल है, लेकिन PC AQ के भी पैरेलल है और PC RA के भी क्या है, पैरेलल। अगर हम इसको तोड़ भी देंगे तो ऑब्वियसली हमारी लेंथ पे फर्क पड़ा है तो वो अभी भी पैरेलल। मतलब अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी भी लाइन को बढ़ा दें या कम कर दें, जो उससे पैरेलल होगी ऑपोजिट साइड वो पैरेलल ही रहेगी। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या चीज़ हमारी किसके पैरेलल है। सो BC इज पैरेलल टू AQ, BC पैरेलल टू AQ। ओके, उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि हमारी और कौन सी साइड यहाँ पे पैरेलल बनती है और वो क्या करेंगे यहाँ पे राइट। सो BC इज पैरेलल टू AQ एंड AB इज पैरेलल टू CQ और QC। AB इज पैरेलल टू CQ। अब देखें हमारा BC पैरेलल है AQ के और हमारा AB पैरेलल है CQ के। अब हमें क्या नज़र आया कि हमारी जो टू ऑपोजिट साइड्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या आ गई हैं, पैरेलल। तो इससे हम क्या कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम राइट करेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर ABCQ is a पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे हम अपने लिखते जाएंगे, हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता चला था कि ये क्या है, पैरेलल है। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की ही ऐसे है कि वो पैरेलल हों, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हमें ये मिल गया है, एक पैरेललोग्राम मिल गया है। देन अब हम क्या करेंगे, फर्दर इस चीज़ को मूव करेंगे और देखेंगे कौन सी हमारे पास साइड्स हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, अब देखें ये बेसिकली वो पैरेललोग्राम है जो हमारा बन रहा है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो है ये। वो करते हैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट, दिस वन। इस पैरेललोग्राम के भी हम बात कर रहे हैं और हम फर्दर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो AQ है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BC के। AQ कॉन्ग्रुएंट टू BC। रीज़न क्या है, हमें पता है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको मेंशन करेंगे हम यहाँ पे रीज़न में। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
इसी तरीके से हमारा ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो क्या होगा हमारा ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू। यहाँ पे भी हम रीजन वही लिखेंगे जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे हम क्या यहाँ पे एक चीज प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, ये लेंथ है इस लेंथ के इक्वल और ये क्या है पैरेलल भी हैं। ये लेंथ है इस लेंथ के इक्वल और ये क्या है पैरेलल भी हैं। बेसिकली हम आगे फर्दर किस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, बेसिकली हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है इससे इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। इसके लिए हम इस चीज़ को आगे फर्दर मूव करेंगे और इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारा ए क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिससे ए से क्यू का डिस्टेंस और ए से आर का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इसको मूव करने के लिए हम अब अपनी जो स्टेटमेंट लिखेंगे, hence A is the mid point of A मिड पॉइंट है किसका, आर क्यू का। यस स्टूडेंट, तो हमें क्या पता चला कि ए हमारे पास आर क्यू का है मिड पॉइंट, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको लेके चलेंगे कि ए हमारे पास मिड पॉइंट है। उसके बाद अब हम दिखाएंगे कि हमारी कौन सी चीज़ें यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही हैं और कौन सी साइड्स आ रही हैं पैरेलल। तो उसको करते हैं यहाँ पे मेंशन। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमें पता है बी सी पैरेलल है किसके, आर क्यू के, और बी सी स्टूडेंट हमारे पास पैरेलल है आर क्यू के। इसका क्या मतलब है, देखें ये है बी सी अगर आर क्यू के पैरेलल है तो हमें पता चलता है कि अगर ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है तो इसी तरीके से जो ए डी है वो क्यू आर पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब अगर लेंथ यहाँ देखें दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तब भी 90 है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तब भी वो क्या है 90 ही है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ए डी क्यू के बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी है इसके पैरेलल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो ए डी है वो इस पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे वो क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वो इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए डी है बी सी के परपेंडिकुलर और बी सी है आर क्यू के पैरेलल। तो इसी से हम अपना राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है आर क्यू पे। ओके, अब इसी तरीके से हम बाकी ऑल्टीट्यूड्स को भी देखेंगे कि हम उन्हें किस तरह राइट कर सकते हैं। बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे और ए सी पैरेलल है आर पी के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बी ई है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है आर पी पे। यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे राइट करेंगे, लेकिन इसको हमने इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे सिमिलरली, और ये सिमिलर स्टेटमेंट्स को आगे यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं। इसी तरीके से बीई की बात हमने कर ली और मेंशन कर दिया कि बीई परपेंडिकुलर है किस पे है, आर पी पे। अब देखिए हम बात करते हैं सी एफ की। सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे और ए भी पैरेलल है पी क्यू के। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सी एफ है वो क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे करेंगे मेंशन। सिमिलरली अब हम अपनी रिमेनिंग जो है स्टेटमेंट उनको भी राइट करेंगे। बी ई परपेंडिकुलर ऑन, बी ई किस पे परपेंडिकुलर है, आर पी पे, एंड बी ई हो गया सी एफ
परपेंडिकुलर ऑन CF जो है हमारे पास किस पे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, आ जाएगा PQ पे। तो हमने स्टूडेंट अभी देखा कि किस तरीके से AD परपेंडिकुलर RQ पे किस तरीके से था, BE परपेंडिकुलर RP पे किस तरीके से था, और CF परपेंडिकुलर RP पे किस तरीके से था। और हम ऊपर ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके थे कि किस तरीके से हमारा जो A है वो मिड पॉइंट है किसका, RQ का है। मतलब यहाँ पे हमने मेंशन किया था, इसको सिर्फ थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसको मैं 1 कह देती हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से करवा सकेंगे किस तरीके से हमने अभी परपेंडिकुलर की बात की है। अब देखें, बाइसेक्टर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बाइसेक्टर वर्ड में हमारा क्या मतलब होता है, हमारा मतलब ये है कि किसी भी लाइन सेगमेंट या लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और अगर हम बात करें राइट बाइसेक्टर की, राइट बाइसेक्टर में 2 चीज़ें हैं, एक है परपेंडिकुलर हो, दूसरा है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो पहले हमने एक साइड पे सारे अपने जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके बाकी सबको हम एज इट इज़ उससे रिलेट करके प्रूव करेंगे। हमने ए को यहाँ पे प्रूव कर दिया था स्टूडेंट कि वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, RQ का है। ओके, तो अब हम आगे फर्दर किस तरीके से चल रहे हैं, अगर हमारा AD RQ पे परपेंडिकुलर भी है और A है वो मिड पॉइंट भी है इस पैरेलल लाइन का, तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि AD जो है हमारे पास वो राइट बाइसेक्टर है किसका, RQ का। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे मेंशन, AD इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ QR, AD is a right bisector of RQ। सो और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं कि हमें इजीली समझ आ सके कि हम इस पार्ट को स्टेटमेंट और रीजंस में ही लेके चल रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू सेपरेट देम, इस तरीके से इनको कर देते हैं सेपरेट। बेसिकली इसी का ही फर्दर पार्ट है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो क्या आगे हमारे पास AD इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ QR, और हम इसी तरीके से बाकियों को भी लिखेंगे। सिमिलरली हम बाकियों के बारे में भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे। दूसरी क्या थी, BE, अभी हमने बात की थी परपेंडिकुलर की, लेकिन वो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तब उस चीज़ को यहाँ पे हम लिख देते हैं, BE is a right bisector of RP and BE के बाद क्या है हमारे पास, CF है, CF is a right bisector of CF हमारा राइट बाइसेक्टर किसका है, PQ का। ओके, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये हम जिन तीनों साइड्स की बात कर रहे हैं वो हैं बाइसेक्टर्स किसके, ट्रायंगल PQR के। इसको हम करेंगे यहाँ पे मेंशन, देयरफॉर AD, अच्छा ये हैं क्या, राइट बाइसेक्टर्स हैं। ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो क्या शो कर रही हैं, AD, BE एंड CF are the right bisectors, राइट बाइसेक्टर्स किसके हैं, ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास कौन सा है, PQR। किस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं हम, ट्रायंगल PQR। यहाँ से हमने बता दिया कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, AD, BC और CF, वो क्या हैं, राइट बाइसेक्टर्स हैं किस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल की हमने बात की है PQR। इसी तरीके से इस बात से, क्योंकि ये इसके हैं राइट बाइसेक्टर्स और राइट बाइसेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये एक पॉइंट पे क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ भी रहा है, दिस इज द पॉइंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को हम कहते क्या है, हम इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। देयरफॉर
AD, BE and CF are concurrent. ये स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरीके से पहले हमने इस ट्रायंगल को इससे रिलेट किया और पैरेललोग्राम हमने किस तरीके से बनाया था वो भी। उसके बाद देखें हमने फिर इस बड़े ट्रायंगल को रिलेट किया इस छोटे के साथ। हमने एक चीज़ इस बड़े ट्रायंगल के लिए प्रूव की, बेसिकली जो हमारा ट्रायंगल है PQR पे हमने प्रूव करते हुए उसको अप्लाई कर दिया ट्रायंगल ABC पे, और इस तरीके से हमें जो हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। वो पॉइंट क्या है हमारे पास ये है, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारे जो हैं ऑल्टीट्यूड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा था कि हमने एक पैरेललोग्राम लिया था और उसको आपस में रिलेट करते हुए ए को मिड पॉइंट शो किया था। तो बेसिकली सिर्फ हमारे पास एक पैरेललोग्राम नहीं, हमारे पास एक और पैरेललोग्राम यहाँ पे बन रहा है जो कि है ये। इस तरीके से। तो हमने जिस तरीके से यहाँ पे पैरेलल बात की थी, अगर BC पैरेलल है AQ के तो इसी तरीके से BC पैरेलल है RA के। ओके, अगर BC AQ के पैरेलल है और BC RA के भी पैरेलल है, और क्योंकि एक ये भी पैरेललोग्राम है और एक ये भी पैरेललोग्राम है। बेसिकली ए मिड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और एलेबोरेट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो अब ना रहे कि हमने किस तरीके से ए को मिड पॉइंट लिया है। हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं स्टूडेंट, एक हो गया हमारे पास ABCQ, एक आ गया ABCQ, और दूसरा क्या आ गया ARBC, A, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं ACBR, ACBR। तो हमने इन दो पैरेललोग्राम्स में देखा कि हमारा जो BC है स्टूडेंट्स वो क्या है AQ के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पे BC हमारा कॉन्ग्रुएंट था AQ के, BC क्या था, कॉन्ग्रुएंट था AQ के, और हमारा BC ही, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, और हमारा BC कॉन्ग्रुएंट है RA के। तो बेसिकली क्या मतलब है कि AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RA और AR। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का बहुत आसानी से पता चलता है कि क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये जो पॉइंट है जिससे दोनों का डिस्टेंस सेम है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। हमने फर्दर इस चीज़ को लेकर चले तो यही हमने सारी चीज़ें बाकी पॉइंट्स के लिए भी प्रूव करनी थी, लेकिन हमने की क्यों नहीं है, क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं है जब हम ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले इसके लिए फिर इसके लिए, क्योंकि एक चीज़ को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक पॉइंट पे वो किस तरह बिहेव कर रही हैं या प्रॉपर्टीज़ को हमने किस तरह से सेटिस्फाई करवाया है, तो बाकियों को हमें करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं उससे ही रिलेट करके आगे उसको फर्दर क्या कर देते हैं, उस कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप कि हमने ये जो थ्योरम प्रूव किया है आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। आज स्टूडेंट हमने जो थ्योरम प्रूव किया है वो लिटिल बिट क्या था, डिफ़िकल्ट था इस सेंस में कि एक हमें ट्रायंगल गिवन था, उस ट्रायंगल को हमने एक्सीड किया और एक और ट्रायंगल बनाया था। तो हमने क्या किया, पहले स्मॉल ट्रायंगल से कुछ प्रॉपर्टीज़ को शिफ्ट किया अपने बिग ट्रायंगल के ऊपर, मतलब उसको उससे क्या किया, रिलेट किया किस तरीके से एक प्रॉपर्टी अगर हमारा जो छोटा ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहा है तो वो बड़ा भी करेगा। और उसके बाद हम ऑपोजिट चले, हमने क्या किया, जो हमारे पास बिग ट्रायंगल था उसकी प्रॉपर्टी को रिलेट किया स्मॉल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के साथ। आई होप जो आज हमने थ्योरम किया है वो कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।